बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बरसाती पूड़े। ये आजकल के मौसम में बनते हैं, आटे और शक्कर से बनते हैं। पुराने ज़माने में लोग ये बहुत ज़्यादा घरों में बनती थी। और ये जो इसको मीठा पराठा भी आप कह सकते हैं, बाज़ इलाकों में इसको मीठे पराठे भी कहते हैं, बरसाती पूड़े हम कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके मुल्क में? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं। तो ये दो चीज़ों से बनती है, सिर्फ शक्कर और आटे से मिलकर, और बहुत टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे पास है 1 कप आटे का, गंदम का आटा है, घर का जो चक्की का आटा है। बाकी शक्कर जाएगी। किस तरीके से बनेगी तो आइए मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है। आटा लेंगे, सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से, देखिए मैं 1 कप से बना रही हूँ। आप लोग जितना कम ज़्यादा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से बना लें इसको। आटे के अंदर आप लोग डायरेक्ट सौंफ भी डाल दें इस तरीके से, और इसका हम डाल देंगे, इसको शक्कर को हम शीरा बना लेंगे या पानी के अंदर सिंपल इसको हम ऐड करेंगे। आप लोग इस तरीके से भी डाल सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि थोड़ा सा हमने शक्कर को जो है मिक्स करना होता है। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी। अब इसके अंदर हम इसी हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। 1 कप मेरे पास था आटा और तकरीबन आधा कप थी मेरे पास शक्कर। आप लोग मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी ऐड कर देंगे हम। आप लोग पानी चेक करके ऐड करें। देखिए, इसको हम विस्कर की मदद से या आप लोग किसी भी चम्मच की मदद से इस तरीके से मिक्स कर लें। ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होता इसका जो बैटर है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बनेगा। बहुत ज़्यादा ना पतला हो ना बहुत ज़्यादा सख्त हो। 1 कप से आपके बन जाएंगे पूड़े। मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। देखने में जितनी ये सिंपल है, खाने में उतनी ही ये मज़े की बनेगी। क्योंकि मीठा खाने को, बरसात का जब बारिश हो, मौसम हो, तो आप लोग हल्का फुल्का मीठा ये चाय के साथ भी खा सकते हैं। और बच्चों को बनाकर ज़रूर दें। ऐसी चीज़ें बच्चों को ज़रूर बताया करें। ये पुरानी ट्रेडिशनल हमारी जो रेसिपी है, अभी भी बाज़ घरों में ये लाजमी बनती है, जिन घरों में पता है लोगों को। पानी इसके अंदर तकरीबन 1 कप मैंने पूरा ऐड कर दिया। ये देखिए, अब हमने इस तरीके से शक्कर जो है वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। कोई गुठली नहीं इसके अंदर रहेगी। अच्छे तरीके से हमने इसको ये चम्मच या विस्क की मदद से विस्क करते जाना है। देखिए, थोड़ा सा मैं पानी इसके अंदर और ऐड करूँगी, तकरीबन आधे कप से कम। इस तरीके से आप लोग आसानी से शक्कर डालें, इसके अंदर सौंफ डालें, आटे को मिक्स करें। बहुत जल्दी आपका ये बैटर जो है, देखिए माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ चम्मच की मदद से भी। ये देखिए, चम्मच की मदद से भी आप लोग देख लें। बस इस तरीके से, ये बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा भी ना हो। इस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। आप लोग चीनी से भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपको शक्कर नहीं है आपके पास तो वाइट शुगर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको साइड पे रखेंगे, अगला काम करते हैं। पूड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 1 अदद पैन या 1 तवा लोहे का, जिस पे हम रोटी बनाते हैं। बहुत आसानी से बस इसके ऊपर बन जाएंगे ये बहुत मज़े के। अब तवे को मैंने हल्की आंच पे रख दिया है गर्म होने के लिए। बारिश भी हो रही है, बहुत मज़े का ये जो बरसाती पूड़ा है इसकी रेसिपी बनेगी। अब इसके ऊपर क्या करना है, तवे पे हमने सबसे पहले तवे को ग्रीस कर लेना है। हल्का सा हम इसको घी लगा देंगे ताकि जो हमारा पूड़ा है वो चिपके ना। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो उस पर भी आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखिए, घी को लगाना लाजमी है तवे के ऊपर, क्योंकि ये लोहे का तवा है। अब तवा हमने गर्म कर लिया। ये देखिए, घी डालकर अच्छे तरीके से। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं, पहले जो लोग थे वो इस तरीके से को गत्ता भी यूज़ कर लेते थे। आप कॉपी का साफ़ गत्ता है, इसकी इस तरीके से तय लगा लें, या आप लोग स्पैचुला की मदद से भी इस्तेमाल करें। मैं आपको दिखाती हूँ इसका तरीका सिंपल, क्योंकि सबके घरों में वो पत्ता भी नहीं होता। पहले पीपल या बोर्ड का पत्ता वो भी इस्तेमाल करते थे लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बस इसको हमने इस तरीके से दरमियान में हमने रख देना है। छोटा बड़ा आप लोग साइज़ में बना सकते हैं। और अब इसको हम इस तरीके से, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देती हूँ। हमने इसको पतला पतला सा तैयार करना है। गत्ते की मदद से हमने इसको घुमाना है चारों साइडों से, ताकि ये अच्छे तरीके से पतला सा पराठे की तरह, रोटी की तरह बन जाए। इसकी शेप का कोई मसला नहीं कि गोल बिल्कुल हो। आप लोग बस इसको इस तरीके से फैलाते जाएं। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ।
ये देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको फैलाते जाना है और हल्की आंच पर हमने इसको बिल्कुल बनाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे, बहुत तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं बनाना। जितना ये पतला होगा उतना ही मज़े का बनेगा। हल्का हल्का सा हम इसके ऊपर अब हम घी लगाएंगे, क्योंकि अगर नॉन स्टिक पैन है तो आप लोग घी कम लगाएं। ये तवा है, तवे पे अच्छे तरीके से हल्का हल्का सा हम 1 चम्मच मैंने घी का लगा दिया। ये देखिए जब सारा अच्छे तरीके से सिक जाएगा एक साइड से, फिर हम इसको पलटेंगे। अभी हमने इसको पलटना नहीं, इसके अंदर घी भी मैंने लगा दिया अच्छे तरीके से। अभी ये हल्का हल्का सा कच्चा है, लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको बना रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ इसको पलट कर भी। आप लोग इस तरीके से चिमटे की मदद से या चम्मच की मदद से, इसको स्पैचुला की मदद से इस तरीके से पलट सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं चैनल पर और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। अब इसको हम पलटेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अच्छे तरीके से ये पकेगा फिर हमने इसको पलटना है। ये देखिए अब इसने तवे को छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं कच्चा इधर से। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे तरीके से ये एक साइड से बहुत खूबसूरत कलर इसका है। और अब ये देखिए कि इसको बहुत ज़्यादा मैंने गत्ते की मदद से पतला कर दिया। आप लोग इस तरीके से चम्मच की मदद से भी इसको पतला कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा बनाकर। बस हल्का हल्का सामने इसको प्रेस करना है। घी आप लोग कम ज़्यादा लगा सकते हैं। अब देखिए अच्छे तरीके से दोनों साइडों से ये पक चुका है। अब इसको हम प्लेट में डालेंगे माशाल्लाह से। अब अगला मैं आपको इसी तरीके से तैयार करके दिखाती हूँ। हल्का सा हम इसके ऊपर घी लगाएंगे ताकि तवे पर घी अच्छे तरीके से लग जाए। अब सेम इसी तरीके से हम इसको डालेंगे। ये देखिए चम्मच की मदद से आपने इसके अंदर इस तरीके से गोल गोल इसको रोटी की तरह बना लेना। ये खुद ही फैलेगा अच्छे तरीके से। अब मैं आपको स्पैचुला की मदद से इस तरीके से बताती हूँ कि आपके पास अगर गत्ता आपने नहीं यूज़ करना तो आप किस तरीके से इसको पतला करेंगे। ये देखिए सारी साइडों से लेकर आपने इस तरीके से इसको गोल तैयार कर लेना है। बहुत आसान रेसिपी है ये और बहुत हर कोई ये आसानी से घर में बना सकता है और इंजॉय करें आप लोग इसको खाकर। बच्चों को भी लाजमी बनाकर दें, मीठे में ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। और मुझे फीडबैक में आप लोग ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी है। बस देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से ये बन गई है। और मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए बहुत आसान और सादा सादा सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ, कम खर्चे वाली, और जो चीज़ें घर में हमारे अवेलेबल है उन्हीं चीज़ों से हम लोग ये रेसिपी बनाएं ताकि इसको हर कोई बना सके। अब इसके ऊपर हम हल्का सा घी लगाएंगे। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको हम ऊपर और नीचे घी लगाएंगे। अब देखिए माशाल्लाह से हमारे जो बरसाती पूड़े हैं वो बिल्कुल तैयार है। आप लोग ये मैंने 2 बनाकर आपको दिखाए हैं इस तरीके से। बहुत ही मज़े के, बहुत ज़्यादा यमी टेस्टी बनेंगे। बच्चों को तो बहुत पसंद आएंगे मीठे में ये। एक बार ज़रूर बताना कमेंट में, मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।